यू शर्मा मैम, बताइए। मैम, यू हैव रेज्ड योर हैंड। Nothing, ma'am. I'm giving my present. I'm here. No, I have seen, ma'am. I can see, and I am on the spot marking you present. No issues at all, ma'am. On the spot, Okay. it's, like going on, ma'am. Don't worry. No, just I raise hand because you are conducting class. No, just I raise hand. It's important, ma'am. It's important from our side. You should not miss anything, ma'am. Yes, because of that I have done that. Thank you so much, ma'am. It's okay. यस। सो डे एंड नाइट कॉन्सेप्ट में हम लोग फॉइल पेपर को लेंगे और क्रीसेंट शेप, यानी द मून का जो शेप होता है जिसे हम क्रीसेंट कहते हैं, वो शेप हम बनाएंगे और ब्लैक शीट के ऊपर स्टिक कर देंगे। नाउ विद द हेल्प ऑफ वाइट पेन, वाइट स्केच पेन, यू कैन मेक स्टार्स ऑल्सो, यू कैन मेक मून ऑल्सो, यू कैन मेक एनीथिंग, बट फॉइल पेपर को क्रीसेंट शेप में कट करके ब्लैक शीट पे आपको जस्ट स्टिक करवाना है। तो इससे क्या होगा, डे एंड नाइट का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्रीसेंट शेप के बारे में बच्चे को पता चलेगा कि देयर इज अ न्यू शेप कॉल्ड क्रीसेंट शेप। एंड जो मून का शेप होता है जो बहुत बारीक से निकलता है, उसे हम क्रीसेंट कहते हैं। इट्स नॉट हाफ और सेमी सर्कल, इट्स अ क्रीसेंट शेप, अ प्रॉपर क्रीसेंट शेप। This type of worksheets we have for rest of the other 3 sets. यहाँ पे डे एंड नाइट में थर्ड सेट में हमने रेनबो कॉन्सेप्ट लिया है। रेनबो कॉन्सेप्ट में हम स्पॉन्ज डैबिंग करवाएंगे। आप लोगों को स्पॉन्ज पता होगा, जो यूज होता है बेड के ऊपर, बेड पे बैठने के लिए या चेयर्स पे यूज होते हैं, वो स्पॉन्ज हम लेंगे और उसकी डैबिंग करवाएंगे। मेक श्योर रेनबो है तो विबग्योर कलर्स के साथ जाएंगे, नॉट फ्रॉम रेड, will start from violet. I hope everyone is aware of Vibgyor. Everyone is aware of Vibgyor, I hope. Yes. So हम Vibgyor सेशन Vibgyor सिखाएंगे बच्चों को उस समय पे, और उसके बाद में नॉर्मल कैरेक्टर है, कार्टून कैरेक्टर, बच्चे को जो मन आता है कार्टून कैरेक्टर के साथ, पेयरिंग एक्टिविटी, डायरेक्ट कलरिंग एक्टिविटी, चाइल्ड कैन डू एनीथिंग। देन अगेन द सेम क्रेयॉन और पेंसिल कलर से बाउंड्री लाइन फोकस करवाएंगे। यहाँ पे सेट 3 में हमने ईयर और हेयर दिया है बच्चे को, तो आप सेट 1, सेट 2 और सेट 3 तीनों मिला के लास्ट में बच्चे से पूछेंगे, वेयर इज योर आईज, वेयर इज योर नोज, ईयर, माउथ, हेयर, ये आपको क्वेश्चन पूछना है बच्चे से। देन नॉर्मल आप देखेंगे व्हीकल में हमने बाईसाइकिल भी कवर किया है, इससे पहले कार, इससे पहले बस कवर किया था हमने। देन लेडी फिंगर डैबिंग करवाएंगे। यू हैव टू कट द लेडी फिंगर इनटू हाफ और उसकी डैबिंग करवाइए। कैटरपिलर लिटिल फिंगर डैबिंग, ये लिटिल फिंगर डैबिंग, यहाँ पे आप कलर करवाएंगे और डैब करेंगे, राइट? कल हमने देखा होगा, आप लोगों ने देखा होगा, कैटरपिलर हमने बलून डैबिंग के साथ में भी किया, बनाया था कैटरपिलर को। तो ये दोनों तरीके से या बहुत सारी इनोवेशंस के साथ आप बना सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि बलून डैबिंग में ही कैटरपिलर बनाना है। यहाँ पे हमने लिटिल फिंगर डैबिंग दी है। आप चाहो तो कॉटन डैबिंग भी ले सकते हो, आप चाहो तो बर्ड डैबिंग भी ले सकते हो, ईयर बर्ड डैबिंग भी ले सकते हो, कंप्लीटली अप टू यू। दिस इज जस्ट फ्रॉम आवर एंड, आप जैसा चाह सकते हो वैसा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यू शुड बी ओनली इनोवेटिव विथ योर किड्स। टेयरिंग येलो शीट एंड स्टिकिंग, पेंसिल कलर फॉर लीफ, लीफ के ऊपर पेंसिल कलर ग्रीन कलर यूज करेंगे और बीच में हम टीयरिंग करवाएंगे बच्चों से और स्टिक करवाएंगे। देन नॉर्मल पेंसिल कलर से डॉग कवर करेंगे। सेम गोज विथ डे सीन आ गया अभी। अब डे सीन में आपको क्या कॉन्सेप्ट देना है बच्चे को, आपको ये बताना है कि डे में आप क्या क्या देखते हो, व्हाट डू यू सी व्हेन इट्स डे। वी सी सन, वी सी द ब्राइट स्काई, ब्लू इन कलर, all right, we see clouds sometimes in the sky when it is day। इस तरीके से आप कॉन्सेप्ट देंगे बच्चे को। रेस्ट एवरीथिंग इज जस्ट सेम,
नाउ डे एंड नाइट कॉन्सेप्ट में नाइट सीन कलरिंग करवाएंगे। सो आप ब्लैक कलर करवा दीजिए, यहाँ अंदर सिल्वर कलर करवा दीजिए, व्हाइट कलर करवा दीजिए, जो आपको सही लगता है, जो उस समय फिजिबल लगता है, बच्चा जो इजीली कर सकता है वो आप करवाए बच्चे से। So this was all for play group. Let's go with nursery bridge course. नर्सरी ब्रिज कोर्स में आप देखेंगे तो कॉन्सेप्ट हमने काफी सारे कवर किए हैं। दीज आर ऑल एकेडमिक कॉन्सेप्ट ओनली, बट वेरी इन अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी, लाइक बिग स्मॉल। तो आपको बिग स्मॉल लाइव एग्जांपल्स के साथ, नॉट डायरेक्ट वर्कशीट। और वर्कशीट आप याद रखिएगा, नर्सरी और पीजी का मिला के देर आर मोर देन 110 और 20 वर्कशीट्स वी आर प्रोवाइडिंग यू। तो आप ये मत सोचिएगा कि सारी वर्कशीट एक ही दिन में कवर करनी है। एक टॉपिक को कवर करने के लिए यू एटलीस्ट नीड 2 days। एक टॉपिक अगर आपने कैट लिया है तो कैट को कवर करने के लिए आपको 2 दिन चाहिए। पहले आप कैट इंट्रोड्यूस करेंगे, कैट कहाँ रहती है, कैट फार्म एनिमल है, वाइल्ड एनिमल है, कैट की नॉइज क्या है, साउंड क्या है, आप वो इंट्रोड्यूस करेंगे, और लास्ट में आप कैट की वर्कशीट को देंगे। तो आप रेस्ट अश्योर हो जाएंगे कि बच्चे का कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू एनिमल एंड दैट टू कैट इज क्लियर। एक टॉपिक को 2 दिन लगाएंगे आप कैसे भी। तो बिग एंड स्मॉल पहले आप लाइव एग्जांपल के साथ लेंगे। से फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे ये बिग बॉटल है, दिस इज अ स्मॉल बॉटल, विच इज बिग, दिस इज बिग, दिस इज स्मॉल, दिस इज बिग, दिस इज स्मॉल। इस तरीके से आप लाइव एग्जांपल लेके पहले बिग एंड स्मॉल दिखाएंगे और फिर वर्कशीट देंगे। सेम गोज विथ मोर और लेस। आप बहुत सारी चॉक्स रख लीजिए एक बॉक्स में, बहुत सारी पेंसिल एक बॉक्स में रख लीजिए, इरेजर्स, शार्पनर्स रख लीजिए, और बच्चे से पूछिए विच इज मोर, विच इज लेस। तो लाइव एग्जाम्पल, रियल बेस्ड एक्टिविटी के साथ आपको एग्जाम्पल्स देने हैं और फिर आपको वर्कशीट्स देनी है। स्पॉट द डिफरेंस, स्पॉट द डिफरेंस भी आप बच्चे को वर्कशीट के थ्रू दे दीजिए। टॉल एंड शॉर्ट, नाउ लाइव एग्जाम्पल टॉल एंड शॉर्ट का आप कैसे देंगे। 2 बच्चे होते हैं स्कूल में, एक होता है शॉर्ट हाइट का, एक होता है टॉल हाइट का। दोनों को स्टेज पे बुलाइए, किसकी हाइट टॉल है, किसकी हाइट शॉर्ट है। ये शॉर्ट है, ये टॉल है, ये शॉर्ट है, ये टॉल है। देन गिव देम द वर्कशीट्स। काउंटिंग, आई एम टेलिंग यू व्हेन यू गो लाइक दिस, जब एकेडमिक सेशन आएगा तो आपके बच्चे के सारे कॉन्सेप्ट पहले से ही क्लियर है। यू ओनली हैव टू गिव देम वर्कशीट टू सॉल्व एंड इट इज ऑल क्लियर बाय देयर माइंड, क्योंकि आपने ये कॉन्सेप्ट उनको पहले ही दे दिया है। देन फोल्डिंग, ये सारी फोल्डिंग्स है क्राफ्ट एक्टिविटी की। दीज आर ऑल अवेलेबल इन ऑन गूगल ऑल्सो। अगर आपको गूगल पे नहीं मिल रहा है तो मैं एक दो आपको बताती हूँ कि हम किस तरीके से करते हैं। देयर इज अ कबर्ड फोल्डिंग ओवर हियर। तो कबर्ड फोल्डिंग कैसे, पूरा एक ऑरिगेमी पेपर लिया, उसको पहले आपने हाफ फोल्ड किया, इस तरीके से हाफ फोल्ड करेंगे, उसके बाद हम कबर्ड फोल्डिंग इस तरीके से करेंगे। यहां से मिडिल लाइन तक इसको फोल्ड करेंगे, यहां से मिडिल लाइन तक इसको फोल्ड करेंगे। तो ये हो गया आपका कबर्ड फोल्डिंग। दिस इज हाउ यू ओपन द कबर्ड। तो ये कबर्ड फोल्डिंग हो गया। अब आप डबल स्कार्फ फोल्डिंग, सिंगल स्कार्फ फोल्डिंग कैसे करेंगे। पहले हैंकरचीफ फोल्डिंग देख लीजिए, तो इसको हाफ फोल्ड किया और इधर से हाफ फोल्ड किया, तो दिस इज हैंकरचीफ फोल्डिंग। नाउ व्हाट इज सिंगल स्कार्फ एंड डबल स्कार्फ। ओपन किया आपने ऑरिगेमी शीट, उसके बाद इस तरीके से फोल्ड करेंगे। दिस इज सिंगल स्कार्फ फोल्डिंग। व्हाट इज डबल, व्हेन यू फोल्ड इट अगेन लाइक दिस, दिस इज डबल स्कार्फ फोल्डिंग। इसी तरीके से आप एनवेलप, ओपन एनवेलप भी बना सकते हैं, क्लोज्ड एनवेलप भी बना सकते हैं। कैसे, ये फोल्ड करते जाएंगे इधर, दिस इज क्लोज एनवेलप, ये पूरा क्लोज हो गया, ये क्लोज हो गया, ये क्लोज एनवेलप हो गया। दिस इज ओपन एनवेलप, ये ओपन हो रहा है ऊपर का फ्लैप, दिस इज ओपन एनवेलप।
ऑलराइट, अब इसी से ही आप फोटो फ्रेम भी बना के बता सकते हो बच्चों को। ये क्लोज एनवेलप का पोजीशन ले लिया, उसके बाद ये फ्लैप उठा के जस्ट आपको फोल्ड करना है इस तरीके से। यू जस्ट नीड टू फोल्ड इट लाइक दिस, एंड दिस इज योर फ्रेम रेडी, फोटो फ्रेम। तो एक ही ओरिगेमी के ऊपर आप कई सारी चीजें बच्चों को सिखा सकते हो और हर रोज नई क्राफ्ट एक्टिविटी सिखा सकते हो। नॉट नेसेसरी गोइंग विद दिस, दीज आर ऑल बेसिक। बेसिक तो आना बहुत इंपॉर्टेंट है, तब जाके आप दूसरी कोई फोल्डिंग्स या बोट फोल्डिंग, हट मेकिंग, ये इन्हीं बेसिक फोल्डिंग्स के साथ आप सिखा सकते हो। सो मेक श्योर दैट आप इसकी भी ट्रेनिंग बच्चे को क्लास में दे रहे हैं। देन हिंदी स्वर, स्वर की पहचान करवानी है। इन द बिगनिंग नो राइटिंग एट ऑल, ओनली पहचान। अ से अनार, अ से आम। अब आ से आम, अ से अनार सबको पता है, तो आपको अ से कुछ नए शब्द भी यूज करने हैं, जैसे अनानस हो गया, अदरक हो गया, अलमारी हो गई, अमरूद हो गया। तो आपको ये सारे वर्ड्स भी इंट्रोड्यूस करना है। अ से अनार बहुत कॉमन है और हम पहले से ही सीखते आ रहे हैं। आई थिंक सिंस आवर चाइल्डहुड वी आर लर्निंग अ से अनार। आ से आम, तो आ से आग भी सिखाना है, आ से आलू भी सिखाना है, आ से आना भी सिखाना है, नॉट ओनली आ से आम। तो इसमें आपको स्वर की पहचान करवानी है। से फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ से अनार, तो अब बच्चे को इसमें अ ढूंढ के सर्कल करवाना, आ ढूंढ के आ को सर्कल करवाना है, ई ढूंढ के ई को सर्कल करवाना है। ई बहुत क्लियर उच्चारण होना चाहिए, छोटी ई बड़ी ई। एकेडमिक सेशन जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आप बच्चे का कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करें कि बच्चे को सुनाई दे मैम ने बड़ी ई बोली है या छोटी ई बोली है, विदाउट सेइंग बड़ी ई और छोटी ई। तो वो हम कॉन्सेप्ट आपका धीरे धीरे एकेडमिक सेशन के टाइम पे क्लियर करते जाएंगे। So these are all worksheets for स्वर। देन ट्रेसिंग ऑफ नंबर्स, नंबर 1 की ट्रेसिंग करवाएंगे। कलर 1 स्टार, यहाँ पे 10 स्टार्स दिए, लेकिन क्योंकि नंबर 1 है इसलिए ओनली 1 स्टार यू हैव टू कलर। देन देयर इज 2, नंबर 2, ट्रेस द नंबर एंड कलर 2 हार्ट्स। इट गोज अप टिल नंबर 10। और लास्ट में एक वर्कशीट ऐसी है जहां पे फ्रॉम 0 to 10 बच्चे को ट्रेस करना है। दिस इज द वर्कशीट जहां बच्चा 0 to 10 ट्रेस करेगा। और ईयर्स बच्चे का हम एज लिखवाएंगे। आई एम 2 years old, आई एम 3 years old, डिपेंडिंग अपॉन द एज ऑफ द चाइल्ड। देन पैटर्न वर्कशीट, वेरी इंपॉर्टेंट इट इज। पैटर्न वर्कशीट करवाएंगे। हार्ट, सर्कल, 2 hearts एंड देन सर्कल, स्टार, स्क्वायर, स्टार, स्क्वायर, स्टार, स्क्वायर, क्रीसेंट, 2 circles, क्रीसेंट, सर्कल, तो यहाँ पे भी सर्कल ही आएगा पैटर्न वर्कशीट। सेम गोज हियर ऑल्सो। अब यहाँ पे देख रहे हैं येलो, पर्पल, पिंक, पर्पल, तो येलो के बाद यहाँ पे कौन सा कलर आएगा? रेनू मैम प्लीज ध्यान से देखिए, आप पिंक बोल रहे हो, पिंक नहीं आएगा मैम। येलो, पर्पल, पिंक, पर्पल एंड देन येलो आ रहा है, तो यहाँ पे येलो के बाद पर्पल ही आएगा मैम। यस, गॉट इट। देन पैटर्न वर्कशीट नंबर 3, इस तरीके से लाइंस बनवाएंगे, वर्कशीट क्रिएट करवाएंगे, पैटर्न ड्रॉ करवाते जाएंगे। देन शेप्स, ऑलमोस्ट we have tried to cover all the shapes. There is circle, यहाँ पे आप सर्कल को ट्रेस करवाएंगे बच्चे से और यहाँ पे आप लिखवाएंगे भी, अगर बच्चा लिखना चाहे तो, नहीं तो जरूरी नहीं है बच्चा लिखे, बिल्कुल जरूरी नहीं है, सिर्फ ट्रेस करवा के कलर करवाइए। सेम ईयर, ओवल को शेप यूज करिए, ट्रेस करवाइए, कलर करवाइए, वर्कशीट घर ले जाने दीजिए बच्चे को। रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर, स्टार, triangle, trapezoid, hexagon, octagon and
These are few pattern for shades. Same goes with stroke. Standing line की stroke है. Then sleeping line strokes. Slanting line 1. इस तरफ से भी है और इस तरफ से भी है. दोनों तरफ से हम slanting line बताएंगे बच्चे को. Curving. And these are some deep curves. This is just normal curve and this is deep curves. Right? Then tracing of alphabet. अब आप देख रहे हैं A for apple तो है ही, हम जानते हैं, हम बचपन से कर रहे हैं, लेकिन ये स्टीरियोटाइप हमें हटाना है. A for apple नहीं, A for alligator, A for axe, A for airplane. नए वर्ड्स आपको इंट्रोड्यूस करवाने, नॉट A for apple. Now, when you talk about A for apple or A for alligator, make sure apple का color red और green में ही है. Blue, yellow, pink, white नहीं है. Alligator का color green या black brown में ही है. No blue color, no any other color. It should be real activity based learning, rebel, जिसे हम follow करते हैं. Book, any color you can go with, but banana is yellow and green, not blue or pink or some other color. Cat and cake. अब यहाँ पे आप बोलेंगे मैम ट्रेसिंग तो हम कैपिटल लेटर्स की करवा सकते हैं, लेकिन ट्रेसिंग फॉर स्मॉल लेटर्स इज क्वाइट डिफिकल्ट. तो अगर आपका बच्चा करना चाहे, इफ योर चाइल्ड इज विलिंग टू डू, देन ओनली गो हेड, अदरवाइज यू कैन कंप्लीटली स्किप इट. No issues at all. You can completely skip this. Small writing, small print आप कर सकते हो for bridge course. But when the academic session starts, you have to take practice of small print, cursive print, capital print. Every print we have to take practice of. So there are 26 letters and we have got 26 worksheets for each letters. नाम इंट्रोड्यूस करवाते जाइए. I'll stop sharing. नाम इंट्रोड्यूस करवाते जाइए, वर्कशीट बच्चे को देते जाइए. एक वर्कशीट के पीछे आपको कम से कम 2 से 3 दिन देना है. ए लेटर इंट्रोड्यूस किया तो ए से आज आपने एलिगेटर इंट्रोड्यूस किया, कल आप उसको एक्स इंट्रोड्यूस करवाइए, देन एयरप्लेन इंट्रोड्यूस करवाइए, कलर्स इंट्रोड्यूस करवाइए. एलिगेटर क्या है? रेप्टाइल है, एक तरीके का एनिमल है, वो इंट्रोड्यूस करवाइए. एयरप्लेन क्या है? ट्रांसपोर्ट है. कैसा ट्रांसपोर्ट है? एयर ट्रांसपोर्ट. इंट्रोड्यूस करवाइए, वोकैबुलरी एनहांस करवाइए, एंड देन गिव द वर्कशीट्स. अदरवाइज आप 100 वर्कशीट्स को 60 डेज में ही कंप्लीट कर देंगे, एंड देन यू विल कम अप टू मी, मैम वर्कशीट्स खत्म हो गई. इससे ज्यादा वर्कशीट हम भी नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे आपको. सो मेक श्योर एक वर्कशीट के लिए आप कम से कम 2 से 3 दिन दे रहे हैं, यानी हफ्ते में सिर्फ 2 वर्कशीट्स दे रहे हैं, बाकी पूरा प्रैक्टिकली आप बच्चे को सिखाएंगे विद न्यू एग्जांपल्स कमिंग आउट. नॉट ओनली वर्कशीट्स बट विद एग्जांपल्स, रियल बेस्ड एक्टिविटी एग्जांपल्स देने हैं आपको और बच्चे को सिखाना है. Ma'am, you can hold a second meeting. Sir, you can hold second meeting. Support managers already knows that आप bridge course में है, so it's okay, sir. You can wait. After 10 minutes, you can log in, sir. All right. Is there any question related to bridge course you have in your mind which needs to be solved? You can go ahead and ask. I hope everything is clear to everyone. Renu ma'am, I hope आपके doubts clear है ma'am अभी? Clear. Clear है ma'am. 351 any doubt ma'am? 351 branch number. Any doubt, any query? No, ma'am. All right. Shreya ma'am, I hope everything. Bridge. Excuse me. Bridge course we give after admission, or what is it all about?
Maybe I missed मैम this part. बेसिकली ब्रिज कोर्स आप एडमिशन ग्रैब करने के लिए भी ले सकते हो मैम. ब्रिज कोर्स आप दे रहे हो, आप एडमिशन ग्रैब करने के लिए भी ब्रिज कोर्स दे सकते हो. समर कैंप के साथ में भी आप ब्रिज कोर्स दे सकते हो. ब्रिज कोर्स को आप एकेडमिक के साथ नहीं मिक्स अप करेंगे. You will not mix up bridge course with It academic. is a totally separate Yes, activity. yes, a complete separate set of activities, ma'am. है उसमें Me, academic से ही related, ma'am, but academic yeah, everything is नहीं है. academic based. Yes, This nursery bridge courses for the student who is going to KG1. yes. But you will not say कि आप KG1 नर्सरी दे रहे हो बच्चे को, वरना आपका अगर बच्चा वेल वर्स नहीं है, नहीं समझ पा रहा है, लेकिन आपने उसको नर्सरी का ब्रिज कोर्स दे दिया, तो मैम आपका एडमिशन चला जाएगा इधर. फिर आपके पीछे पेरेंट्स पड़ जाएंगे कि मैम आप K1 में ही दीजिए, क्योंकि आपने ऑलरेडी उनको नर्सरी का ब्रिज कोर्स दे दिया है. तो आप कुछ भी नहीं बोलेंगे पेरेंट्स के सामने. आप ब्लाइंडली सिर्फ वर्कशीट्स करवाते ही जाएंगे वर्कशीट. और लास्ट में आप जाके जज करेंगे वेदर योर चाइल्ड इज केपेबल इनफ टू गो फॉर K1 और ही शुड बी इन नर्सरी ओनली. एंड इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन चाइल्ड्स एज के अकॉर्डिंग ही आप एडमिशन लेंगे मैम. Fine. Thank you. Yes ma'am. I hope everything is clear to everyone. All right. So we'll end up with the meeting. There will be summer camp training in this week only. So we will update you prior for the training. Everyone, please attend summer camp training also. All right. Thank you so much. Bye and take care.